जय हिंद साथियों, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं उसके अंदर डेवलपमेंट्स आए कहां से, कैसे वो डेवलप हुई, तो कोई चीज बनी है और उसके अंदर कमियां ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएलसीसी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3। और यहाँ पर आज हमारा टॉपिक है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो आज यहाँ पर अभी पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, पहले किया था डॉबरिनिया ट्रायड और उसके बाद में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ की। ठीक है, काफी टाइम तक ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड रहा, काफी ज्यादा सुटेबल रहा, ठीक है, फॉलो किया गया इसको, लेकिन कुछ टाइम बाद ये भी फेल हो गया था। लेकिन क्योंकि काफी टाइम तक चला तो इसकी काफी इंपॉर्टेंस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेकर। ठीक है, मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी, जो आज हम देखते हैं, वो इसी के अंदर सुधार किए गए थे। ठीक है, चलिए, ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं उसके अंदर डेवलपमेंट्स आए कहां से, कैसे वो डेवलप हुई। तो बात ये है 1869 की, जब मेंडलीव ने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखना शुरू कर दिया। मैंने आपको पहली वाली क्लास में एक बात बताई थी कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को यहां पर उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पे लगाया जा रहा था। ठीक है, पिछली दो क्लासों में भी हमने यही डिस्कस किया था कि जो एलिमेंट्स हैं उन्हें वहां पर उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लगाया जा रहा है। अभी एटॉमिक नंबर की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। ठीक है, किसकी बात चल रही है यहाँ पर? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बात चल रही है। तो 1869 के अंदर जब 63 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है, 63 एलिमेंट्स नोन थे 1869 के अंदर, तो उन 1860 उसके अंदर क्या किया इन्होंने, मेंडलीव ने उन सारे के सारे एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लगा दिया, उस सीक्वेंस में लगा दिया कि यहां पर उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में उनको लगा दिया। जैसे मान लीजिए किसी का एटॉमिक मास जो है वो 7 है, पहले रख दिया उसको, उसके बाद 8 वाले को रख दिया, उसके बाद 9 वाले को रख दिया और उसके बाद 10 वाले को रख दिया। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में उन्होंने प्लेस कर दिया। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स जिनकी हम यहां बात कर रहे हैं, जो इन्होंने यहां पर अरेंज किए हैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर, ठीक है, उनके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं जो कि सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इसे बोला गया है यहां पर लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी। क्या बोला गया? लॉ ऑफ पीरियोडिसिटीज को बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि यहां पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में खुद को रिपीट कर रही हैं, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी शो कर रही हैं। ठीक है, ये बात इन्होंने यहां पर बोल दी। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक फाइनल कंक्लूजन निकल कर आता है जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वो ये कहता है कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स के, जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बात यहां पर समझने वाली क्या है? यहां पर अभी मैंने यहां पर बोला कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उन्हीं के एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने अभी क्या बताया था कि यहां पर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में वो खुद को रिपीट करती हैं, जिसकी वजह से इस पूरे लॉ को लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेरिट्स हैं कि क्या क्या इनकी पीरियोडिक टेबल की क्या क्या खास बात रही, क्या इन्होंने ऐसा खास किया कि काफी लंबे टाइम तक, काफी सालों तक ये चर्चा में रहे। ठीक है, इनका जो कंट्रीब्यूशन था पीरियोडिक टेबल को बनाने में वो बहुत ज्यादा रहा, जिसकी वजह से सालों भर चर्चा में रहे। ठीक है, क्या क्या इन्होंने ऐसा काम कर दिया, देखिए समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने एलिमेंट्स को रोज में डिवाइड किया, रोज में एंड कॉलम्स के अंदर। ठीक है, इन्होंने दो तरीके के कॉलम्स बनाए। कौन कौन से कॉलम बनाए? एक तो था यहां पर हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड कर लिया,
एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड कर लिया, ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज में और दूसरा वर्टिकल कॉलम्स में, ठीक है। एलिमेंट्स को इस तरीके से यहां पर इन्होंने क्लासिफाई किया है कि सारे एलिमेंट्स को इन्होंने दो तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं कि लेफ्ट से अगर राइट की तरफ जा रहे हैं तो इन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज को बोला, जिसको हम बोलते हैं पीरियड, ठीक है। और अप टू अगर डाउन जा रहे हैं तो इसको हमने बोला वर्टिकल कॉलम, जिसको आज हम कहते हैं ग्रुप, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए आगे देखते हैं फिर। देखिए पॉइंट्स पर यहां पर जरा एक बार नजर मार लीजिए। द हॉरिजॉन्टल रोज मतलब ये वाली रोज की बात चल रही है, जो लेफ्ट से हम राइट की तरफ जाते हैं उन्हें हम हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं। तो एक पीरियोडिक टेबल के अंदर जब लेफ्ट से आप राइट की तरफ जाते हैं, वहां पर जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है उनको हम बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं उनको? पीरियड्स बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब जैसे आपने पीरियोडिक टेबल देखी है तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से दिखती है। आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कुछ ऐसे दिखती है, इस शेप में दिखती है वो, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखती है वो, है ना। तो यहां पर जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ऐसे ऐसे 7 कॉलम्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, ऐसे हॉरिजॉन्टल कॉलम्स जो है, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ऐसी 7 रोज मिलेंगे जिनको हम 7 पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। 7 पीरियड्स बोलते हैं। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो अभी देख लेंगे आगे, ठीक है। जिनको इन्होंने मेंडलीव भाई साहब ने क्या किया था, 1 से लेकर 7 तक नंबरिंग की थी इनकी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके उन्होंने इनको अरेबिक नंबर्स में उनको पीरियड्स को लिख दिया, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड। बात सुनना मैंने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल रोज की बात कर रहे हैं जो कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। अभी हम वर्टिकल रोज की बात नहीं कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रोज। अब ये हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो क्या है, वो पीरियड्स है। अब सुनो इस पीरियड में क्या काम हो रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड। मान लीजिए अभी हमने सेकंड वाला पीरियड पकड़ लिया या थर्ड वाला पीरियड पकड़ लिया, तो इनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अंदर ग्रेडेशन देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है? ग्रेडेशन देखने के लिए मिलता है। क्या है ये ग्रेडेशन? या तो प्रॉपर्टीज जो है वो उनके अंदर इंक्रीज हो रहा होगा, चाहे वो एटॉमिक साइज की बात हो रही हो, चाहे वो एटॉमिक रेडियस की बात हो रही हो, चाहे वो उनकी वैलेंसी की बात हो रही हो, चाहे वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही हो, ठीक है। तो उनके अंदर ग्रेडेशन मिलता है। एक ही पीरियड के अंदर प्रेजेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर आपको ग्रेडेशन देखने के लिए मिलेगा, या तो वो बढ़ रही होंगी या तो वो घट रही होंगी। क्या आपको सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलते हैं फिर। देखिए थर्ड पॉइंट है द वर्टिकल कॉलम्स। सुनना आप किस पर आ गए हम, वर्टिकल कॉलम्स आ गए हम अप टू डाउन। क्या बोला? अप टू डाउन, नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अप टू डाउन कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है। अप टू डाउन कॉलम्स को क्या बोलते हैं हम? ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। आज हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स हैं, ये तो बात आपको पता ही होगी, ठीक है। द वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन इट आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम होता है जिसमें ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं, उनको ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। नोटिस भी क्या होगा आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब जो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसके अंदर इन्होंने 9 ग्रुप्स बनाए थे। कितने ग्रुप्स बनाए थे? 9 ग्रुप्स बनाए थे। कौन कौन से? 0 से लेकर रोमन नंबर में इन्होंने इनको रिप्रेजेंट किया था, 0 1 2 3 4 ऐसे करके 8 तक यहां पर इन्होंने किया है, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3 जो कि है काफी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है? देखिए द वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन इट आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स थे उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। कितने थे नंबर में? जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई उस टाइम पर ये ग्रुप्स कितने थे? ठीक है, उस टाइम पर ये ग्रुप्स थे 9। कितने थे? 9 थे, ठीक, सॉरी 9 थे, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा, कैसे नोटिस किया होगा? देखिए 9 कैसे थे? 1 to 8,
ये इनको इन्होंने रख दिया। उसके बाद एक था जीरो वाला, ठीक है, और इन्होंने इनको रिप्रेजेंट किया था रोमन नंबर से, ठीक है, किससे? रोमन नंबर से इनको रिप्रेजेंट किया था। जीरो वाले को सबसे पहले रखा था, उसके बाद फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, और लेकर गए थे कहां तक? 8 तक। ठीक है भाई, क्लियर? ठीक है, अब सुनिए, ऑल द एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, एक ग्रुप की बात चल रही है। इससे पहले वाले पॉइंट के अंदर, मतलब पॉइंट नंबर सेकंड की जब बात कर रहे थे, वहां पर मैंने बोला था कि एक पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर एक ग्रेडेशन देखने के लिए मिलता है। दैट मींस कि या तो इंक्रीज होंगी प्रॉपर्टीज या डिक्रीज होंगी प्रॉपर्टीज, मतलब सिमिलरिटी होंगी उनके अंदर, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करने लग जाए, जो ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं, तो यहां पर क्या देखने के लिए मिलता है? ऑल द एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप आर केमिकली सिमिलर। वर्ड्स पर यहां पर ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं। एक ग्रुप के अंदर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो यहां पर जो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ग्रुप के अंदर, वो केमिकली सिमिलर होते हैं। उनकी जो केमिकल नेचर होती है, ठीक है, वो एक सर्टेन लेवल तक सिमिलर होते हैं, वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, केमिकली सिमिलर होते हैं। दे शो रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्टिविटीज। उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनके अंदर आपको रेगुलर ग्रेडेशन देखने के लिए मिलता है। रेगुलर ग्रेडेशन देखने के लिए मिलता है। ग्रेडेशन का मतलब वही है वहां पर कि इंक्रीज होएगा या तो वो डिक्रीज होएगा। ठीक है भाई, आगे देखिए, एक बार इस पर आप नजर मार लीजिए। जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर 7 पीरियड्स थे और 9 ग्रुप्स थे। वो 9 ग्रुप्स कौन कौन से हैं देखिए। जीरो वाले को अब यहां पर हम फर्स्ट 1 कंसीडर कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, 9 ग्रुप्स आपको देखने के लिए मिल गए यहाँ पर। ठीक है, एलिमेंट्स पर एक बार नजर मार लीजिए कैसे उन्होंने इसको क्लासिफाई किया है एलिमेंट्स को। ठीक है, देख लिया आपने। अब चलते हैं आगे। अब यहां पर देखते हैं मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या फायदे रहे, है ना, क्या क्या उसके फायदे रहे, क्या क्या इन्होंने ऐसा यूनिक बताया, क्या क्या इन्होंने ऐसा स्पेशल बताया अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर कि काफी सालों तक ये छाए रही। ठीक है, काफी साल तक ये एक्सेप्टेड रही इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था, पहला तो ये था। चलो पहले पिछली बात को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका डॉबरिनियर था वो 9 एलिमेंट्स के लिए ही था सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, उसके बाद वो फेल हो गया, मतलब अदर एलिमेंट्स के लिए वो फेल हो गया। दूसरा आए थे हमारे कौन से? न्यूलैंड भाई साहब। न्यूलैंड भाई साहब ने क्या किया था कि उन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही लिमिटेड रह गया। बाद में वो बाद के एलिमेंट्स के लिए वो काम कर ही नहीं रहा था। लेकिन जो हमारे मेंडलीफ भाई साहब है, इन्होंने एलिमेंट्स को इस तरीके से क्लासिफाई किया है यहाँ पर कि इन्होंने सारे के सारे एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह दे दी। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह दे दी। और साथ में प्लस पॉइंट बताता हूं यहां पर इनका प्लस पॉइंट ये रहा कि अभी तक जो एलिमेंट्स नोन नहीं थे, जो भी डिस्कवर भी नहीं हुए थे, उनके लिए इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह दी थी, स्पेस दिया था। ये इनका प्लस पॉइंट रहा। ठीक है, देखते हैं क्लासिफिकेशन। इनका जो पहला मेरिट था, इनकी पीरियोडिक टेबल का जो पहला मेरिट था वो यही था कि इन्होंने सारे के सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स नोन थे और इन्होंने उन 63 एलिमेंट्स को ही क्लासिफाई कर दिया। और साथ ही साथ जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे उनके बारे में इन्होंने थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर दिए और उनके लिए खाली जगह छोड़ दी अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है भाई, चलिए देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। Mendeleev was the first classification which successfully included all the elements. ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स को जगह दी। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह दी। ये पहली मेरिट थी इनकी। उसके बाद सेकंड देख लीजिए, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। मतलब कि जो चीज अभी पैदा नहीं है उसके बारे में इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी। ठीक है, इन्होंने प्रेडिक्शन उन वाले एलिमेंट्स के लिए भी कर दिया जो अभी डिस्कवर हुए ही नहीं थे। ठीक है, क्या हुआ देखिए, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हैड सम ब्लैंक स्पेसेस इन इट। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर खाली जगह भी थी।
these vacant spaces for the elements that were yet to be discovered। ये खाली जगह उनके लिए छोड़ी गई थी जो एलिमेंट अभी डिस्कवर भी नहीं हुए थे। ठीक है, जो एलिमेंट अभी डिस्कवर भी नहीं हुए थे, ये खाली जगह उन्हीं के लिए छोड़ी गई थी। फॉर एग्जाम्पल, ही प्रपोज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अननोन एलिमेंट दैट ही कॉल्ड एका एल्यूमिनियम। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहां अगर हम समझने लग जाए तो इन्होंने एक एलिमेंट का जिक्र किया, एक नए एलिमेंट के बारे में प्रिडिक्ट किया कि क्योंकि वो एल्यूमिनियम के बाद वाला एलिमेंट था तो उसको नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम, और उसके लिए अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर खाली जगह छोड़ दी। ठीक है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी वहां पर उन्होंने जनरली डिस्कस कर दी। लेकिन इनके कहने के 4 साल बाद जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो वहां पर देखा गया कि उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो बिल्कुल सिमिलर थी जैसा कि हमारे मेंडलीव भाई साहब ने यहां पर बताया था, पहले से ही प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, अरे समझ गए? अरे बता दो, यस तो कर दो। ठीक है, देखिए द एलिमेंट गैलियम, जिसको इन्होंने बोला था क्या, एका एल्यूमिनियम, इसके डिस्कवरी से 4 साल पहले बता दिया था इन्होंने कि एका एल्यूमिनियम नाम का एका एल्यूमिनियम तो इन्होंने इसलिए बोल दिया क्योंकि वो एल्यूमिनियम के बाद था, लेकिन इन्होंने नाम सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि वो एल्यूमिनियम के बाद था, लेकिन बाद में जब 4 साल बाद वो डिस्कवर हो गया उसका नाम क्या है, गैलियम। द एलिमेंट गैलियम वाज डिस्कवर्ड 4 years लेटर, 4 साल बाद डिस्कवर हुआ, एंड इट्स प्रॉपर्टीज मैच्ड वेरी क्लोजली विद द प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ द एका एल्यूमिनियम। जैसा कि मेंडलीव भाई साहब ने पहले ही एका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर लिया था, तो गैलियम की जो प्रॉपर्टीज थी वो क्लोजली, बिल्कुल जस्ट सटीक कह सकते हैं हम, बिल्कुल वैसी ही थी। ठीक है, बिल्कुल वैसी की वैसी ही पाई गई। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा इसके ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं। कोई चीज बनी है और उसके अंदर कमियां ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? चलिए अब देखते हैं कि जिस पीरियोडिक टेबल को लोगों ने काफी टाइम तक एक्सेप्ट किया, लोगों ने माना उसको काफी टाइम तक, अब उसके अंदर भी थे भाई डिफेक्ट्स। कौन कौन से डिफेक्ट्स? पहला तो ये, चलो यहां पर डिस्कस करते हैं। पहला तो ये, जिस हाइड्रोजन को आप आज देखते हैं फर्स्ट नंबर पर, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसका एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है, उसको देखते हैं तो उसके पास दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? वो एल्केली मेटल्स की तरह बिहेव करता है, वो एल्केली मेटल्स की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? मान लीजिए ये हाइड्रोजन है आपका, ठीक है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो क्या बना लेगा, H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव यानी कि जो कैटायन बनते हैं वो मोस्टली कहां पर, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की खास बात होती है, ठीक है, जो कैटायंस बनते हैं, तो ये एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी शो कर रहा है यहां पर। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ ये एक इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, एक तो इसके पास पहले से ही है, एक को ये बाहर से ले लेगा, गेन कर लेगा और क्या बना लेगा, H नेगेटिव, जो कि किसका फीचर है, हेलोजेंस का फीचर है भाई। ठीक है, यानी कि पी ब्लॉक का फीचर है। ठीक है, मतलब वो एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, वो पी ब्लॉक की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, तो पहला ड्रॉबैक था इनका पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, उसके लिए कोई प्रॉपर प्लेस का ना होना, वो इनका ड्रॉबैक रह गया, इनकी पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक रह गया। ठीक है, हाइड्रोजन रिजेंबल्स एल्केली मेटल्स, जो हाइड्रोजन होता है वो एल्किल मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करता है। कैसे शो करता है? एक इलेक्ट्रॉन निकालकर वो कैटायन बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालकर वो कैटायन बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ वो हेलोजेंस की तरह भी बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है भाई? एक इलेक्ट्रॉन को लेकर H नेगेटिव एनायन बना लेता है। ठीक है, तो दोनों तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है। तो अब ना तो हम उसे ग्रुप फर्स्ट में रख सकते हैं और ना उसे हम ग्रुप 7 में रख सकते हैं, तो फेलियर हो गया, फर्स्ट फेलियर हो गया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद आते हैं नंबर 2 पर, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आइसोटोप बताने की जरूरत है क्योंकि चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप ये पढ़ के आए हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स वो स्पीसीज हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने लग जाऊं, अगर मैं यहाँ इसको रिप्रेजेंट करने लग जाऊं तो मान लीजिए मेरे पास कोई एलिमेंट है जिसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, इन दोनों का एटॉमिक नंबर है सेम, मैंने बोला 6 है,
ठीक है, लेकिन इनके जो एटॉमिक मासेस हैं वो डिफरेंट हैं। मान लीजिए 12 है, ये 13 है। मैं कार्बन की बात कर रहा हूं, अगर आप इसको गैस कर पा रहे हो, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। ठीक है, ये क्या है? आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स किन्हें कहते हैं? जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा? अब जरा यहां पर ये तो देखिए, मैंने क्या कहा कि जो अभी तक यहां पर क्लासिफिकेशन हो रहा था एलिमेंट्स का, वो किसके बेसिस पर हो रहा था? एटॉमिक मासेस के बेसिस पर हो रहा था। अब क्योंकि इनके जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम ही है, ठीक है, और ये केमिकली सिमिलर भी होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, तो इनको जगह जगह इनको डिफरेंट प्लेस चाहिए था। डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। डिफरेंट एटॉमिक मासेस आप यहां देख भी रहे हैं। Therefore each one of them should be given a different position। इसीलिए इनको एक अलग पोजीशन दी जानी चाहिए थी, इनको पीरियोडिक टेबल के अंदर एक अलग पोजीशन दी जानी चाहिए थी। ऑन द अदर हैंड बिकॉज दे आर केमिकली सिमिलर, दे हैव टू बी गिवन सेम पोजीशन। उसके बाद है हमारा लास्ट पॉइंट, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट क्या कहता है? एनामेलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एनामेलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या है कि जब हमने शुरू में डिस्कस यहां पर ये किया था कि जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लगाया जा रहा है। दैट मींस कि जिनका एटॉमिक मास कम है उनको पहले रखा जाएगा और जिनका एटॉमिक मास ज्यादा है उनको बाद में रखा जाएगा। लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा फेल हो गया कॉन्सेप्ट। कैसे फेल हो गया? कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है, जैसे आर्गन है, आर्गन उसका एटॉमिक मास है 39.91, उसको पहले रख दिया गया किससे? पोटेशियम से। ठीक है, जो आर्गन है जिसका एटॉमिक मास है 39.91, उसको पोटेशियम से पहले रख दिया गया जिसका एटॉमिक मास था 39.1। ठीक है, तो थर्ड फेलियर हो गया। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? आई होप कि अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जय हिंद।